नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB चैनल में। तो मैं आप लोगों को अब कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ाने जा रहा था। मैंने कुछ PDFs बनाई, कुछ नोट्स बनाए आपको पढ़ाने के लिए। पर मैंने सबसे पहले यह सोचा कि आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक जो भी पढ़ाई की है हिंदी साहित्य में, उसके आधार पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो एक उत्कृष्ट उत्तर लिखने के लिए हमें कुछ विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हिंदी साहित्य में कैसे उत्तर लिखें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं अगले जो भी उत्तर हैं, ठीक है, उनमें मैं यही पैटर्न फॉलो करूंगा और आप लोग भी ऐसे ही यही सब बिंदुओं को ध्यान में रख के उत्तर लिखिएगा, तो आपका उत्तर भी अच्छा होगा। और इसका जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आपका उत्तर अच्छा, आप उत्तर लिख सकेंगे। तो देखते हैं, सर्वप्रथम प्रश्न की मांग को समझें। ठीक है, जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए, आपके सामने हो, ठीक है, उसको देखें। वो यदि न समझ में आए तो उसको कुछ उसके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, उनको तोड़ तोड़ के आप देखिए, उसको समझिए, फिर उसी के हिसाब से जो भी वो पूछ रहा है प्रश्न, वही उत्तर में लिखें। ठीक है, और जो पूछा जाए वही लिखें, बेफालतू का उसमें कुछ भी ना लिखें। उत्तर को 3 भागों में आप सोच लीजिए कि भूमिका हम ये लिखेंगे, ठीक है, मुख्य भाग में ये पॉइंट लिखेंगे और उपसंहार या निष्कर्ष में ये लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अपने उत्तर को फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर दूसरा बिंदु है, हिंदी साहित्य में उत्तर लिखने में यह ध्यान देना चाहिए कि उत्तर में संबंध निर्वाह उत्तम हो। यदि पैराग्राफ देकर लिख रहे हैं, कभी कभी ये होता है कि हम लोग एक पैराग्राफ लिखे, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखे, फिर तीसरा, ऐसे करके हम लोग अपना उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये होता है कि संबंध निर्वाह टूट जाता है कि पहले वाक्य में, पहले पैराग्राफ में हम कुछ कह रहे हैं, फिर दूसरे में कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग उसको लिंक नहीं कर पाते। ठीक है, तो कुछ विशेष शब्द हैं, ठीक है, इन शब्दों के द्वारा आप अपने पैराग्राफ को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब अगले आप लोगों को कबीर पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखिएगा उत्तरों में। तो जैसे हम लोग क्या है, पहला पैराग्राफ लिखें, उसके बाद फिर लिख सकते हैं कि ध्यातव्य है कि, ठीक है, पहली बात की कुछ बातें हम लोग फिर लिख के फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही है, ज्ञातव्य है कि, इस पर भी सोचना चाहिए, गौरतलब है कि, इस प्रश्न पर बात करने के पश्चात अब यह प्रश्न उठता है कि। तो ये सब कुछ वाक्य हैं, कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं और इससे आपका प्रश्न एकदम गठित हुआ मालूम पड़ेगा कि एक दूसरे से एकदम जुड़ा हुआ है। विचारणीय है कि हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि, सवाल यह है कि, अब यह मान भी लें तो दूसरी बात यह है कि। ठीक है, ऐसे कई शब्द, कई वाक्य हैं जो आपके उत्तर में संबंध निर्वाह का कार्य बेहतर कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न होगा कि प्रत्येक विषय की अपनी शब्दावली होती है। अब जैसे आप बायोलॉजी उठा लेंगे, जीव विज्ञान उठा लेंगे, ठीक, तो उसमें वैसे शब्द आएंगे, वैसे टर्म आएंगे। तो वही एक जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, इसकी एक अपनी एक शब्दावली है। ठीक है, जिसे साहित्यिक शब्दावली कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, कुछ विशेष शब्द हैं। ठीक है, आप जब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किसी भी साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने विशेष शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, जिससे उनकी भाषा थोड़ा आकर्षक लगती है। तो उसी प्रकार है कि हम लोगों को भी वे, आप जहाँ भी पढ़ें वैसे शब्द पढ़ें, आप उनको नोट कर लीजिए। आप एक अलग कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए और उसका फिर वाक्य प्रयोग के द्वारा कि उसका कैसे हम अपने उत्तरों में प्रयोग कर सकते हैं, उसका नियमित अभ्यास कीजिए। तो वैसे ही जैसे सम्मानित शब्द है, ठीक है, तो इसके लिए समादृत। अब समादृत शब्द बेहतर लग रहा है ना। प्रशंसनीय शब्द के लिए है श्लाघ्य। ठीक है, तो इन सभी ये सब जो शब्द हैं, सम्मानित, प्रशंसनीय, तो ये तो एक नॉर्मल शब्द हो गए हैं। ठीक है, जब आप साहित्य में उत्तर लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य में उत्तर लिख रहे हैं, तो ऐसे यदि आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर बेहतर होगा। फिर चौथा है, उदाहरणों और महत्वपूर्ण कथनों आदि का प्रयोग अवश्य करें, इससे उत्तर में प्रामाणिकता आती है। ठीक है, आप किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं, आप मान लीजिए कबीर के
अभी कबीर पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। कबीर का मान लीजिए सामाजिक चेतना के बारे में पूछेंगे, ठीक, तो आप में वो उन्होंने जो अपने दोहों में लिखा है, ठीक है, उसको आप अगर दोहों को कोट नहीं करेंगे तो फिर आपका वो प्रश्न नहीं माना जाएगा अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए आप उदाहरणों को याद करिए, ठीक है। मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा, आप लोग एक कॉपी पे उनको नोट कर लीजिए और नियमित रूप से उसको भी याद करने का अभ्यास कीजिए। तो ये हो गया उदाहरण, ये तो मैंडेटरी है, ये तो आपको प्रत्येक प्रश्न में एक दो उदाहरण देने ही देने हैं। फिर दूसरा है महत्वपूर्ण कथन। मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई महत्वपूर्ण बात कही है कबीरदास जी के बारे में, और वह यदि आप प्रश्न में भी उस चीज की मांग है, अक्सर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, वह किसी न किसी महान साहित्यकार या आलोचक के ही जैसे अभी आप में कबीर पुस्तक है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, ठीक है। तो उस पुस्तक में जो उन्होंने लिखा है कबीरदास जी के बारे में, उसी में से कोई ना कोई पंक्ति उठा ली जाती है। जैसे एक है प्रश्न, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अब इस पे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, वहीं से वो पंक्ति उठा ली गई और आपसे पूछते हैं कि कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, इसके संबंध में उनकी भाषा पर विवेचना कीजिए। तो ये है, तो जैसे महत्वपूर्ण कथन हो गया, ठीक है, तो ये सब आप याद कर लीजिए, ये अपने उत्तरों में कोट कीजिए। फिर पांचवा है, एक अच्छे उत्तर में थोड़ी बहुत मात्रा में तुलनाएं भी होनी चाहिए। आप किसी कवि का किसी कवि से तुलना कर सकते हैं, या फिर उसकी रचना का किसी अन्य रचना से तुलना कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य है कि कबीर एक समाज सुधारक थे, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल वाक्य हो गया। अब जैसे इसे हम तुलना करके दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, तो वो इस प्रकार लिख सकते हैं कि कबीर के समाज सुधारक होने का प्रश्न है, यह निर्विवाद सत्य है कि वे बुद्ध, गांधी, आम्बेडकर इत्यादि क्रांतिकारी समाज सुधारकों की परंपरा में शामिल होते हैं, ठीक है। तो एक इस प्रकार से हम तुलना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। फिर अब लास्ट पॉइंट है, चूंकि हिंदी साहित्य विषय है तो वर्तनी अशुद्धि का विशेष ध्यान दें। चूंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप व्याकरण भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपसे एक अपेक्षा की जाती है कि आप में आपके उत्तर में वर्तनी अशुद्धि ना मिले, ठीक है, आप गलतियां ना करें। और यदि आपकी राइटिंग अच्छी है और थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं तो वो तो एक प्लस पॉइंट रहता ही है। तो ये कुछ बिंदु थे जो मैं आप बताना चाहता था कि आप अपने उत्तरों में प्रयोग कीजिए और इससे आपका उत्तर उत्कृष्ट बन पाएगा। तो यही था कुछ। अब हम लोग अगली वीडियो में कबीरदास जी को स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी सामग्री आपकी तैयार कर ली है कबीरदास जी से संबंधित। अब मैं जल्दी ही आज ही वीडियो अपलोड करूंगा कबीरदास जी से संबंधित, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।